फोकस है बच्चों को समझाना, तो मैं जो हो सके मेथड अप्लाई करूँ। दैट्स इट। Okay, have one question from Manisha madam. हेलो मैम। यस मैम। मैम वो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट? मैम वृद्धि और विकास। अ, वृद्धि होती है वो एक यानी ये वृद्धि है, ये डिपेंड करती है कि किस सिर से पैर की तरफ जाती है मैम। लेकिन विकास होता है वो संपूर्ण होता है, विकास जो है वो बुद्धि से रिलेट करता है। लेकिन वृद्धि है वो शारीरिक जो बढ़ोतरी होती है उससे रिलेट करती है मैम। ऐसा ही है। या मैम यू आर राइट, बट मैम समथिंग वृद्धि एट। एक वृद्धि एक समय के बाद रुक जाती है, लेकिन जो विकास है वो निरंतर चलता रहता है मैम। और सीखने की कोई उम्र नहीं होती, तो जब भी हम चाहें सीख सकते हैं। और आप ऐड कर यस। सकते हैं मैम। नो मैम, Very. मैम यू आर राइट मैम। Now giving chance to Manisha madam. Have one question from our candidate. Special education. जी HI. सर। सर मान लीजिए एक क्लास है वो साधारण बच्चों की है, उसमें सब बच्चे सक्षम है सब चीजों को सुनने में देखने में। लेकिन एक बच्चा है जो सुनने में यानी उसको दिक्कत है, तो आप पूरी क्लास के साथ उसको कैसे मैनेज करेंगे? थैंक यू आप पूरा मैडम। ध्यान उस पर तो नहीं लगा सकते सर। जी मैम, उससे पूरा ध्यान लगाने की जरूरत भी नहीं है। उसके लिए हम उसको फ्रंट रो पर बैठा सकते हैं ताकि वो टीचर के साथ फेस टू फेस कम्युनिकेशन कर पाए। उसके साथ साथ वो लिप रीडिंग्स कर पाए। अगर उसको ज़्यादा प्रॉब्लम है तो हम उसको हीयरिंग एड प्रोवाइड करा सकते हैं ताकि उसका हीयरिंग लेवल थोड़ा इम्प्रूव हो और वो नॉर्मल बच्चों के साथ इंक्लूसिव होकर पढ़ सके। और उसके लिए हम डिवाइस का भी यूज कर सकते हैं, जैसे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर। उसमें ये होता है कि हम डायरेक्ट स्टूडेंट जो टीचर बोलता है वो उसके कान में एंटर हो जाता है और टीचर स्टूडेंट उसको अच्छे से सुन पाता है। जी। एक क्वेश्चन मैडम आपसे ही पूछना चाहूंगा। जी अगर सर। एक बच्चा है छोटा, वो अपने आप को वॉशरूम में लॉक कर लेता है, तो आप उस सिचुएशन में क्या करोगे? सर उस स्थिति में उस बच्चे को शांत रहने के लिए बोला जाएगा। और ये कहा जाएगा कि अपने आसपास देखो कि किस यानी कोई चीज ऐसी पड़ी होगी जिस पर चढ़कर आप यानी लोग खोल सको आप। तो उसको प्रेरित किया जाएगा कि वो अपने आप को शांत रखे, हम भी बाहर से कोशिश करें और आप भी कोशिश करो ताकि आप दरवाजा खोल सको। अगर फिर भी संभव नहीं है तो हम बाहर से किसी की मदद ले सकते हैं, या बाहर से कोशिश कर सकते हैं कि सर वॉशरूम में अगर देखा जाए तो स्कूल में ऐसे वॉशरूम होते हैं कि हम ऊपर से जा सकते हैं, ओपन होते हैं लगभग। तो हम वहां से भी किसी जो सफाई कर्मचारी है उसको भेजकर कैसे भी अंदर से भी लोग खुलवा सकते हैं सर। आप सफाई कर्मचारी को क्यों भेजोगे? टीचर भी कर सकता था वो। सर अगर जेंट्स टॉयलेट है बॉयज टॉयलेट है तो उसमें तो फिर सर वही जाएगा। और फिर वैसे भी देखा जाए तो सफाई कर्मचारी या फिर मान लो किसी बच्चे से भी हेल्प ले सकते हैं, स्टाफ मेंबर से भी ले सकते हैं। लेकिन वॉशरूम में वो अवेलेबल होता है सर ठीक मोस्टली टाइम। तो हम सबसे पहले तो उसी से ही मदद लेंगे सर। है, ओके सर। Okay, Manisha madam. जी। Have one question from Mubashira madam. ओके। हेलो मैम। यस मैम। मैम जैसे केवीएस का है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम है, उसको बहुत महत्व देता है केवीएस। तो आप अपनी कक्षा में विभिन्न राज्यों के संस्कृति के प्रति कैसे सम्मान पैदा करेंगे? हेलो थैंक यू मैम। फॉर द क्वेश्चन मैम। जी मैम। यस मैम। केबीएस एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे सब पूरे जितने भी स्टेट्स हैं सब जगह के बच्चे, एक मिनी इंडिया कह सकते हैं उसको। सारे कल्चर के, सारे तो नहीं कह सकते मैं, बहुत सारे कल्चर के जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे स्टडी करते हैं। तो सबको हम ऐसा कर सकते हैं कि उनको सबसे पहले तो ये बताएं कि हमारे कल्चर का इम्पोर्टेंस क्या है, डाइवर्सिटी का इम्पोर्टेंस क्या है, राइट।
और फिर उनको अलग अलग स्टेट के कल्चर के बारे में, हमारी इंडिया के कल्चर के बारे में और उनको नॉलेज दे सकते हैं। और फिर कुछ एक्टिविटीज भी करवा सकते हैं, लाइक कल्चरल एक्टिविटीज होती है तो उनको पार्टिसिपेशन उनका इस तरीके से भी करा सकते हैं कि कोई किसी स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा, कोई एक स्टूडेंट किसी और स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा, तो इस तरीके से उनके अंदर अवेयरनेस ला सकते हैं और उनको हर कल्चर के बारे में नॉलेज दे सकते हैं मैम। जी मैम, थैंक यू Okay. मैम। Now giving chance to Mubashira madam. Have one question from Mr. Narayan. हेलो नारायण सर। जी मैम। सर, कैन यू टेल मी डिफरेंस बिटवीन टीसीपी एंड यूडीपी? टीसीपी यूडीपी मैम। ओके यस मैम। सर। थोड़ा सा रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, फिर भी मैं गेस कर रहा हूँ मैम। टीसीपी जो होता है मैम, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है मैम। ये क्या होता है, जैसे हमें किसी अपने कंप्यूटर में जो है इंटरनेट कनेक्टिविटी करना है, कोई डेटा शेयर होता है, कोई वेब को एक्सेस करना है, तो वहां पर जो है एक कनेक्शन स्टेब्लिश करने के लिए ये ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल यूज होता है मैम। ठीक, इंटरनेट कनेक्शन करके डेटा को शेयर किया जाता है। वही जो है आपका जो है एक यूडीपी बोले मैम, यूडीपी। यस सर। यस सर। यूडीपी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ मैम, शायद यूनिवर्सल डेटाग्राम प्रोटोकॉल ऐसा कुछ है। यूजर आप डेटाग्राम बता प्रोटोकॉल दीजिए। सर। हाँ हाँ। सर, यूडीपी एक यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल है, तो ये भी टीसीपी की तरह ही यूज होता है, लेकिन इसमें डिफरेंस दोनों में ये होता है कि टीसीपी वहाँ यूज होता है जहाँ पे रिलायबल कनेक्शन की नेसेसिटी हो, और यूडीपी वहाँ यूज होता है जहाँ पे आपको उसी टाइम डेटा चाहिए। लाइक जैसे जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही, अभी जैसे जूम मीटिंग चल रही, तो यहाँ पे यूडीपी यूज होता है, क्योंकि यहाँ पे रिलायबिलिटी उतनी मैटर नहीं करती है, यहाँ पे स्पीड ज्यादा मैटर करती है। और ईमेल के केस में टीसीपी का यूज होता है, क्योंकि वहां पे स्पीड मैटर नहीं करती, रिलायबिलिटी मैटर करती है। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। Okay. Now asking from Mr. Narayan. Whom do you want to ask question, Mr. Narayan? वो लाइब्रेरी वाले सर से पूछना चाहूंगा सर। Yes. Mr. Sai Ramji. गुड मॉर्निंग सर। हेलो सर। गुड मॉर्निंग सर। जैसे सर एनईपी, गुड मॉर्निंग सर। सर एनईपी कहता है कि बच्चे के होलिस्टिक डेवलपमेंट करना है, तो उसके अंतर्गत जैसे मल्टी डिसिप्लिनरी लर्निंग जो आप लाइब्रेरी में कैसे लागू करेंगे सर? सर, हम भी ये कहना चाह रहे थे कि सर जैसे कोई एक टॉपिक है, वाटर है, तो वाटर को आप सोशल साइंस की बुक से अगर उनको बताओगे, एक्सप्लेन करोगे, तो वो सोर्सेस ऑफ वाटर रह जाएंगे। साइंस से बताओगे तो वो अलग, इंग्लिश से बताओगे तो वो, तो इस तरीके से जैसे मैथ से बताएंगे तो डेटा की मतलब किस में कितना वाटर होता है, तो इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं सर। अलग अलग बुक से, साइंस की, सोशल साइंस की, मैथ्स की बुक से एक टॉपिक को मल्टीपल डिसिप्लिन से आप समझा सकते हो। Okay. Now giving chance to Mubashira madam. Mubashira, whom do you want to ask? आप किन से क्वेश्चन पूछना चाहेंगे? सर, लाइब्रेरी वाले सर से। Okay. Yes, please. गुड मॉर्निंग मैम। यस सर। सर, लाइब्रेरी में रेफरेंस बुक बच्चों को चाहिए, तो एक दो कॉपी ही प्रेजेंट है वहाँ पे, तो अपने एक तो टीचर को दे दी और एक किसी बच्चों फर्स्ट आया उसको दे दी, फिर जो दूसरे बच्चों को चाहिए, तो आप क्या प्रोवाइड करेंगे? ई बुक्स प्रोवाइड करेंगे, राइट? जी सर। हम मैं उनकी कॉपी भी कर सकता हूँ फोन में, या मैं इनका प्रिंट भी निकाल के दे सकता हूँ बच्चों को। अगर उन बच्चों को जो ले गए हैं, मैं उन सर से भी कहूंगा जल्दी से जल्दी पढ़ के मुझे वापस चाहिए, ताकि मैं दूसरे बच्चों को देनी है। तो इनको कहूंगा आप जितना जल्दी हो सके रीडिंग करो, ताकि इस मेरे को ये कंडीशन किताब में ये भी चाहिए। हो सकता है कि स्टूडेंट्स लाइब्रेरी आने के लिए मोटिवेट ही नहीं हो, मतलब इंटरेस्टेड ही नहीं हो, फिर वो सोचे कि अगर ई बुक्स वी हैव ई बुक्स विद अस, तो लाइब्रेरीज आने की जरूरत ही नहीं है, हम घर पे ही पढ़ सकते हैं। तो वो कोई और मतलब कहीं और चले जाएंगे, बंक मार लें कि हमारे पास है तो सही मटेरियल, वी डोंट नीड टू गो इनटू द लाइब्रेरी बिकॉज देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ बुक देयर, एंड वी already have e-books, then we can go through this e-book at home also. So this kind of situation also arises, so how will you deal with this situation? थोड़ा पसंद थोड़ा सा वो। हिंदी में पूछ लीजिए मैडम. हाँ।
सर अगर आप उनको लग रहा है कि हमारे पास ई बुक्स तो है, तो वो इंटरेस्टेड नहीं है अब लाइब्रेरी में आने के लिए, क्योंकि वहां पे तो शॉर्टेज है बुक्स का, तो उसके लिए इस कंडीशन में क्या करेंगे? हम बच्चों को ज्यादा से ज्यादा प्रेरित करेंगे। जो बच्चे रेगुलर आएंगे उनमें हम मोटिवेशन और प्रोत्साहित भी करेंगे। और बच्चों को नई नई बुक्स के बारे में जानकारी भी देंगे कि ये इस प्रकार की बुक्स आई है, आप इनको पढ़ोगे तो आपके अंदर नॉलेज स्किल बहुत ज्यादा डेवलपमेंट होएगा। और हमारे पास जो पुराना एक्सपीरियंस है वो भी हमें बताएंगे। लाइब्रेरी एक गूगल से अच्छा होता है, वो एक सर्च इंजन होता है, गूगल की तरह काम करता है, जो भी चीज बताता है वो 100% ऑथेंटिक बताता है। वो ये प्रमाणित बुक देता है। आपको ये नहीं लगेगा कि ये नॉलेज गलत है। इसलिए वो बच्चा ज्यादा से ज्यादा नॉलेज प्राप्त करने के लिए लाइब्रेरी से जुड़े हैं। और भी काफी संबंधित होते हैं जो कि भाई हम पुस्तकों को प्रदर्शनी भी लगा सकते हैं, डिस्प्ले बोर्ड भी लगा सकते हैं, ताकि बच्चे लाइब्रेरी में ज्यादा से ज्यादा है। अच्छे अच्छे मोटिवेशन भी अपन लिख सकते हैं स्कूल के बाहर कि लाइब्रेरी आपके लिए उपयोगी है, लाइब्रेरी का आप जितना उपयोग करोगे आपको ज्ञान ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगा। वेरी गुड। ओके सर। ओके। चलिए जी, नाउ गिविंग चांस टू मनीषा मैडम। मनीषा मैडम, whom do you want to ask? आप किन से क्वेश्चन पुट अप करना चाहेंगे? जी सर। सर मैं सविता मैम से। ओके सविता जी, गेट रेडी। हेलो मैम। हेलो मैम। मैम मान लीजिए स्कूल की छुट्टी हो चुकी है और आपकी क्लास का एक छोटा बच्चा है जो कि स्कूल में रह गया है, बाकी सब घर जा चुके हैं। तो उस स्थिति में आप उसे कैसे सपोर्ट करेंगे, कैसे उसको घर तक पहुंचाएंगे? ओके मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैम, जो बच्चे छोटे बच्चे होते हैं उनको जब भी क्लास ऑफ होता है तो सबसे पहले देखा जाता है कि कोई क्लासरूम में छूटा तो नहीं है। सबको लाइन बाय लाइन निकाला जाता है। और अगर वो उनके कोई पेरेंट्स आता है तो उनके पेरेंट्स तक पहुंचाया जाता है। अगर कोई स्कूल ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी होती है तो सारे बच्चों को बैठा दिया जाता है। तब जो भी टीचर्स होते हैं सारा चेक किया जाता है, क्योंकि छोटे बच्चों के बहुत रिस्क है, कुछ भी कभी बंद भी हो सकती है। इसलिए अगर ऐसा होता है केस कि कोई बच्चा छूट जाता है तो सबसे पहले उसको मैं काम डाउन करूंगी, क्योंकि बहुत बच्चे घबरा जाते हैं, डर वो हो जाते हैं कि मैं छूट गया। तो उनको मैं काम डाउन करूंगी और जो भी प्रिंसिपल रहेंगे उनसे बात करूंगी। उनके जो पेरेंट्स हैं उनके पास कॉल किया जाएगा। और मतलब हो सकता है उनके पेरेंट्स ही रेगुलर आते हैं उनको ड्रॉप करने ले जाने, तो उनके पेरेंट्स को कॉल किया जाएगा। उनके पेरेंट्स हो सकता है बिजी हो, तो उस बच्चे को कुछ देर तक हम एज अ टीचर हम भी उस बच्चे के साथ बैठे रहेंगे, चाहे जो भी स्कूल कोई भी टीचर होगा बैठा रहेगा। उसको जितनी देर तक रहेगा उसको बस यही करना है कि अभी आ जाएंगे बेटा, परेशान ना हो। तो वही उस टाइम हमको उसको इमोशनली और मोरली दोनों सपोर्ट करना पड़ेगा कि आप परेशान ना हो, आप घर पहुंच जाओगे तो वो काम डाउन रहेगा। और उसके पेरेंट्स जब भी आएंगे तो भी that's it. जी। Okay, now giving chance to Savita madam. Savita, have one question from Manisha itself. Okay sir. Ma'am, what is the difference between मूल्यांकन and आकलन, assessment and evaluation? मैम मूल्यांकन होता है कि बच्चा परीक्षा में कैसा कर रहा है या टेस्ट में कैसा कर रहा है, जबकि आकलन होता है कि उसकी जो वैसे परफॉर्मेंस देखकर क्लास में कैसा कर रहा है, उससे तो उसका आकलन किया जाता है कि कितना पार्टिसिपेट कर रहा है। मान लो किसी भी एक्टिविटी में या डिस्कशन में कितना पार्टिसिपेट कर रहा है, तो वो तो आकलन हो गया उसको देखकर। और मूल्यांकन होता है परीक्षा के बेस पर, जो होता है वो मूल्यांकन होता है। ठीक है मैम। Yes ma'am. Okay, Manisha. Have one question from Mr. Narayan. ओके सर। सर हेलो सर। हाँ मैम। सर यदि स्कूल प्रशासन आपको किसी ऐसी सरकारी योजना जैसे निपुण भारत या पोषण अभियान का नोडल अधिकारी बना देता है, जिसके बारे में आपको अधिक जानकारी नहीं है, तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे? ओके मैम, थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन मैम।
यदि कोई चीज़ों की मुझे जिम्मेदारी देता है तो मेरे लिए अच्छी बात है, एक नया सीखने को मिलेगा। वो मैं इस तरीके से अवसर जानकर मैं उनको अडिप्ट करूंगा मैम। और उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो वरिष्ठ अधिकारी है या जो उससे रिलेटेड जो अधिकारी हैं उससे मैं संपर्क करूंगा, उनके बारे में अधिक से अधिक जानने का प्रयास करूंगा, किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है, कैसे कैसे स्टेप अपनाना है, क्या हमें निरीक्षण करना है, क्या देखना है, कैसे हम उनको अच्छे तरीके से बना सकते हैं। तो इन सारे चीजों को मैं जो है जानने का प्रयास करूंगा। साथ ही साथ इंटरनेट वगैरह लेबर वगैरह रहते हैं मैम, वहां से भी सोर्स उनका मैं प्राप्त करूंगा जानकारी। और मैं उन सारे स्टेपों के अनुसार, रूल्स एंड रेगुलेशन के अनुसार इनको हर स्कूल वगैरह में लागू करने के लिए मैं जो है तत्पर रहूंगा मैम। Very good. थैंक Mr. यू। Narayan, have one question from Mubashira madam. हेलो मैम। यस सर। मैम मेरा मेरा क्वेश्चन है कि जैसे लैब में किसी बच्चे द्वारा सर्वर कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट डेटा को डिलीट कर देता है, तो वैसे सिचुएशन में आप क्या करेंगे? फर्स्ट 3 वर्क आप क्या करेंगे इंपॉर्टेंट वर्क का जो आपको करने चाहिए? सर्वर कंप्यूटर का डेटा अगर डिलीट करता है तो? हाँ, ये सर्वर कंप्यूटर का इंपॉर्टेंट डेटा जो है डिलीट कर दिया, जो आपके लैब के लिए और अन्य चीजों के लिए काफी, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन के लिए काफी पोर्टेंट था वो। ओके सर। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, अगर कोई डेटा डिलीट होता है तो देन इट विल मूव इनटू द रिसाइकल बिन, तो फ्रॉम दैट वी कैन कलेक्ट द डेटा। if he delete from there also, then in this condition um, we will some कहीं पर तो उसका बैकअप रखा होता है। हम लोग ऐसे तो नहीं छोड़ते कि बैकअप ना रखा होगा। बैकअप भी ना हो तो पूरी कोशिश ये करेंगे कि हम किसी ना किसी तरह पूरा जो डेटा है उसको जो मीन्स के थ्रू अरेंज किया था, तो वही मीन्स के थ्रू हम फिर से अरेंज करेंगे उस डेटा को। यही हमारा यही कोशिश रहेगी। और उस स्टूडेंट से बात करेंगे कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड डिलीटिंग दोज डेटा, राइट। तो उस स्टूडेंट से भी कामली बात करेंगे कि ऐसा क्या हो गया कि आपने डेटा को ही डिलीट कर दिया। अगर उसने इंटेंशनली किया है या फिर वो अगर नोटिनेस में किया है, तो उस कंडीशन में उसको समझाएंगे कि ये कोई एथिक्स नहीं है। ये नेट एटिकेट्स में आता है कि आपको अगर जैसे आप सोशली बिहेव करते हो नॉर्मल सोसाइटी में, तो आपको नेट एटिकेट्स भी होना चाहिए। इंटरनेट पर भी या कोई कंप्यूटर यूज कर रहे हैं तो उसमें भी आपके अंदर एटिकेट्स होना चाहिए कि आपको किसी का डेटा बिना परमिशन, उसकी परमिशन के एक्सेस नहीं करना चाहिए और डिलीट भी नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके से उसको समझाएंगे, कन्विंस करेंगे कि ऐसा नहीं करना चाहिए। और वो डेटा जो डिलीट हो गया है तो किसी भी मीन्स से उसको अरेंज करने का पूरा कोशिश करेंगे सर। थैंक यू सर। इफ यू वांट टू ओके, ऐड थैंक यू। समथिंग यू कैन ऐड Yes, Narayan, you want दोस to add 3 something? स्टेप्स वर आस्किंग ठीक है सर। मैम। वही हमें, हमारा पहला स्टेज तो वही रहेगा मैम कि पहले डेटा को किस तरीके से रिकवर किया जाए, वो हमारा पहला स्टेप ही रहेगा, जिस माध्यम से हम उनको को जो सॉफ्टवेयर के द्वारा हम जो उनको रिकवर करें। तो ये पहला प्रायोरिटी तो वही हमारा रहेगा। देन उसके बाद आगे की सेफ्टी के लिए हमें उसमें प्रोटेक्ट करना होंगे, और बच्चे को भी इसको थर्ड पॉइंट में उसको समझाने होंगे कि इस तरीके की एक्टिविटी आपको नहीं करने हैं। थैंक यू मैम। Okay, we want to ask one question from our English expert. Yes, Mr. Rajan, what is the difference between adjective and adverb? क्या difference होता है दोनों में? सर, जो एडजेक्टिव होता है वो बेसिकली डिस्क्राइब करता है नाउन और प्रोनाउन को, Okay, और जो एडवर्ब होता है वो डिस्क्राइब करता है वर्ब्स को, एडजेक्टिव्स को, एज वेल एज एडवर्ब्स इटसेल्फ। लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर एडजेक्टिव एग्जांपल लें अपने, तो शी इज ए केयरफुल पर्सन। okay, तो जो केयरफुल जो है वो उसकी क्वालिटी को बता रहा है, उसको शी को बता रहा है कि वो एक केयरफुल पर्सन है। okay. अगर अपने उस अगर उसी केयरफुल के अंदर अगर एल वाई का यूज कर दे तो वो एडवर्ब में कन्वर्ट हो जाता है। शी इज डूइंग हर वर्क केयरफुली। Very तो good. केयरफुली जो हो गया वो एडवर्ब हो गया, एंड वर्क इज द नाउन, एंड द वर्क जो एडवर्ब है केयरफुली जो वर्क को बता रहा है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। Okay, wonderful. Now, dear students, tomorrow you all know is Sunday. Okay, so we are calling outsiders for asking questions, and only you people are allowed to answer. Nobody else. So I want that you should give your active participation by answering the best possible and raise your hands as much. So I will give you opportunity. अगर आपका hand raise है तभी मैं opportunity दूंगा आपको, इसलिए ध्यान रखिएगा। ताकि क्या होता है, हम लोग एक दूसरे से familiar हो चुके होते हैं,
तो वो दिन एक ऐसा दिन होना चाहिए जिस दिन सब कुछ नया हो, कुछ डिफरेंट हो, where you will find new people, new personality, and they can ask any question on the spot. How many answers you know, that shows your credibility towards this your education, your interview preparation. That shows the thing real. Okay, so that's the right time where you can check yourself, you can check your competitive, how much competitive you are, right? So get ready for tomorrow. The link will be different, you know very well, it's a different link, and everybody will be allowed. We'll have safety precautions for everything, and then we will allow one by one good candidates to have questions. But I can only allow you when you raise your hands. So your raising of hands are very necessary, because I am bound there. When you will raise hand, then only I can say yes, my student is raising hand, so I am giving chance. Okay, so if somebody answers also, suppose somebody has answered, then also you can raise hand. Sir, I want to add on something, I want to put more light upon it, then also I will accept. Okay, don't think that somebody has raised hand, then I should not. Okay, get ready for Sunday, and best of luck. Have a beautiful smile on your faces. Say bye-bye to everybody. Okay, students, see you. We'll meet tomorrow with happy face. Enjoy. Best of luck to all of you.